नमस्कार। कभी सोचा है कि एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में देरी किसी के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का एक बेहतरीन मौका कैसे बन सकती है? आज हम भारत के यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YIEDIA के रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट को करीब से देख रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं कि यहाँ निवेशकों के लिए क्या कुछ है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बड़े प्रोजेक्ट से, जो है वहाँ का लोकल एयरपोर्ट। अब उसके बनने में जो देरी हुई है ना, उसका सीधा असर रीसेल की कीमतों पर पड़ा है और वो थोड़ी नीचे आ गई हैं। मतलब जो लोग सही मौके की तलाश में थे, उनके लिए बाजार में एंट्री का ये एक बढ़िया टाइम हो सकता है। इस पूरे बाजार को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। एंट्री लेवल से शुरू करेंगे और प्रीमियम लोकेशन तक जाएंगे। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल, क्या ये सच में खरीदारों के लिए एक अच्छा बाजार है? चलिए देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या इशारा कर रही है। तो जवाब है हाँ, काफी हद तक संकेत तो यही मिल रहे हैं। मार्केट में ना डिस्ट्रेस सेल्स और फाइनेंस डील्स जैसी कई लिस्टिंग्स हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ बेचने वाले जल्दी में हैं, और जहां जल्दी होती है वहां मोलभाव की गुंजाइश भी बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेवल से, एंट्री लेवल प्लॉट्स। ये वो जगह है जहां ज्यादातर नए निवेशक मार्केट में अपना पहला कदम रखते हैं। सबसे पहले आते हैं एंट्री लेवल प्लॉट्स। ये सबसे छोटे, लगभग 60 वर्ग मीटर के प्लॉट्स होते हैं। एक तरह से ये इस इलाके में निवेश करने का सबसे आसान और सबसे किफायती तरीका है। जरा इस उदाहरण को देखिए। सेक्टर 18 में 60 मीटर का प्लॉट। एक बात पे गौर कीजिए, ये रजिस्टर्ड है, मतलब सारे कानूनी कागजात एकदम पक्के हैं, और इसकी कीमत रखी गई है 70 लाख रुपए। अब इसी के साथ एक और प्लॉट देखते हैं तुलना करने के लिए। ये भी 60 मीटर का है और रजिस्टर्ड भी, लेकिन ये नॉर्थ फेसिंग है और इसकी कीमत है 75 लाख रुपीस, यानी 5 लाख रुपए ज्यादा। अक्सर लोग वास्तु वगैरह की वजह से भी दिशा को बहुत महत्व देते हैं, जिसका असर कीमत पर पड़ता है। अच्छा, तो एंट्री लेवल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्केट के उस हिस्से में चलते हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है, यानी कि मिड रेंज प्रॉपर्टीज। अब एक बहुत ही दिलचस्प टर्म आता है जिस पर हर खरीदार की नजर होनी चाहिए, डिस्ट्रेस सेल। इसका सीधा साधा मतलब है कि बेचने वाले को पैसे की सख्त और जल्दी जरूरत है, और ये एक अच्छी डील का इशारा हो सकता है। जैसे ये वाला प्लॉट देखिए, 120 मीटर का। ये एक चौड़ी सड़क पर है, और क्योंकि ये एक डिस्ट्रेस सेल है, इसकी कीमत 1.10 करोड़ रुपए है। हो सकता है ये बाजार के रेट से थोड़ा कम हो। और यहीं से पता है बाजार और भी दिलचस्प हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ कीमत देखना ही काफी नहीं है। ब्लॉक 5D का ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जरा इस पर गौर कीजिए। कीमत बिल्कुल एक जैसी है, 2.15 करोड़, लेकिन चुनाव कितना मुश्किल है। एक तरफ है रजिस्टर्ड प्लॉट जिसमें कानूनी सुरक्षा है, दूसरी तरफ है एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट, लेकिन उसकी लोकेशन शानदार है, पार्क फेसिंग। तो ये एक क्लासिक सवाल है, कानूनी सुरक्षा या बेहतर लोकेशन। चलिए अब बात करते हैं मार्केट के टॉप एंड की, प्रीमियम लोकेशंस। यहाँ कीमत सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं होती, बल्कि उस पते की, उस लोकेशन की और वहाँ की सुविधाओं की भी होती है। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है चौड़ी चौड़ी सड़कें, बेहतरीन कनेक्टिविटी और ऐसी प्राइम लोकेशन जहां हर कोई रहना चाहेगा। यही चीजें इन प्लॉट्स को खास बनाती हैं। मिसाल के तौर पर ये जे ब्लॉक का प्लॉट देखिए। ये 24 मीटर चौड़ी सड़क पर है। बस ये एक ही फीचर इसकी कीमत को सीधे 3 करोड़ रुपए तक ले जाता है। और अब आते हैं इस लिस्टिंग के सबसे महंगे प्लॉट पर। ये एक कॉर्नर प्लॉट है, मेन एंट्रेंस के बिल्कुल पास। मतलब इसमें कमर्शियल एक्टिविटी की भी अच्छी संभावना है, और इसीलिए इसकी कीमत है 4.65 करोड़ रुपए। और आखिर में चलिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं जो थोड़ी हटकर हैं। ये वो डील्स हैं जो आज को देखकर नहीं, बल्कि आने वाले कल को ध्यान में रखकर की जाती हैं। यहाँ हम उन प्लॉट्स की बात कर रहे हैं जिनकी वैल्यू आज से ज्यादा आने वाले कल में है, जैसे कि आने वाली फिल्म सिटी या कोई बड़ी मेन रोड। ये एक तरह से भविष्य पर लगाया गया दांव है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। दोनों ही 500 मीटर के बड़े प्लॉट्स हैं, लेकिन फर्क देखिए। एक अनरजिस्टर्ड है, लेकिन भविष्य की फिल्म सिटी के ठीक सामने, और कीमत है 3.6 करोड़। दूसरा रजिस्टर्ड है, एक बड़ी 45 मीटर रोड पर, और कीमत है 4.25 करोड़। तो फैसला इस बात पर है कि भविष्य की संभावना पर भरोसा करें या आज की ठोस हकीकत पर। तो इस सारी इन्वेंट्री को देखने के बाद आखिर तस्वीर क्या बनती है?
एक निवेशक के लिए इसका असल में मतलब क्या है? तो देखिए, सार ये है कि बाजार में मौके तो बहुत हैं अलग अलग बजट के लिए, लेकिन असली खेल कीमत के टैग में नहीं बल्कि डिटेल्स में छिपा है। प्लॉट रजिस्टर्ड है या नहीं, सड़क कितनी चौड़ी है और भविष्य में आसपास क्या बनने वाला है, असली वैल्यू इन चीजों से तय होती है। तो ये स्नैपशॉट हमें एक खास वक्त पर एक खास मार्केट की बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो तो कोई किसी प्रॉपर्टी की असली लॉन्ग टर्म वैल्यू का अंदाजा कैसे लगाए?